जय हिंद जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पाइवोट टेबल बनाना बताया था, आज हम बात करते हैं पाइवोट टेबल के ऑप्शंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो देखो साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पाइवोट टेबल बनाना, तो आज हम बात करते हैं पाइवोट टेबल के कुछ ऑप्शन है। जैसे जब हम पाइवोट टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल एनालाइज टैब और एक होता है डिज़ाइन। दो टैब हमारी ओपन होके आती है। तो पहला डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम कोई भी हमारी टैब जो यहाँ से देखो, मैंने ये जो पाइवोट टेबल में हमने जो भी रिपोर्ट्स बना रखी है, जिस प्रकार से आपको रिपोर्ट बनानी है वो आप यहाँ से रिपोर्ट बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ ब्रांच वाइज वगैरह जैसे भी आपने रिपोर्ट बना रखी है, वो ये हमने एक रिपोर्ट बना दी, ठीक है ना। यहाँ से हमने रिपोर्ट बनाई है और जैसे जो भी रिपोर्ट हमने बनाई है उसको यहाँ से हमें डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। कौन सी डिज़ाइन अप्लाई करनी है, जैसे ये बहुत सारी आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, इसमें से कौन सी डिज़ाइन आपको देनी है। जैसे मान लो हमें ये वाली डिज़ाइन इसमें अप्लाई करनी है, तो आप इस डिज़ाइन पे क्लिक कर दोगे। या बहुत सारी डिज़ाइनें हैं, जिस डिज़ाइन में आप चाहोगे उस डिज़ाइन में अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वो डिज़ाइन जो भी हम देना चाहेंगे वो डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ से कुछ जैसे एक होता है रो हेडर, ये पाइवोट टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये पाइवोट टेबल स्टाइल, ये पाइवोट टेबल की स्टाइल है। कोई भी स्टाइल आपको चेंज करनी है, जो भी स्टाइल चेंज करेंगे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। और पाइवोट टेबल स्टाइल ऑप्शन है। जैसे पहला है रो हेडर, हेडर रो है, उसको देखो हाईलाइट करना है या नहीं करना है, यहाँ से उसी प्रकार से होगा, ठीक है नहीं। यहाँ से जो है कॉलम हेडर्स, देखो कॉलम के हेडर को करना है, कॉलम के हेडर को यहाँ से हो रहा है, जिसको हाइड अनहाइड करना है यहाँ से उस प्रकार से आप कर सकते हो। यहाँ से जो है बैंडेड कॉलम्स को हाईलाइट करना है नहीं करना है, बैंडेड रो को हाईलाइट करना है नहीं करना है। यहाँ से जो है ये सब टोटल, जैसे आपसे डू नॉट शो टोटल्स, हमें डू नॉट शो टोटल पे कर देंगे तो लास्ट में जो इसका सब टोटल जो शो नहीं होगा। और टोटल को हमें लास्ट में शो करना है, तो आप जैसे सब टोटल पे जैसे आप क्लिक कर दोगे, सब टोटल ऑल सब टोटल जो है सबका सब टोटल आ जाएगा। और डू नॉट टोटल पे करेंगे तो टोटल हो जाएगा। सो ऑल सब टोटल ग्रुप्स, सबकी ग्रुप वाइज जो है ग्रुप वगैरह पे बना के इस प्रकार से करते हैं। ग्राइंड टोटल ऑफ रो कॉलम्स, देखो टोटल जो हमारा सबका ऑफ हो जाएगा, टोटल ओके नहीं है। ग्राइंड टोटल जो है हमारा ऑन रो एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स, या हमें ऑन फॉर रो ओनली, रो में करना है सिर्फ। ये देखो रो का टोटल यहाँ पे लास्ट पे शो कर रहा है। यहाँ से जैसे हमने शो ऑल सब टोटल पे जैसे यहाँ से किया, और यहाँ से अब इसको अगर ओनली कॉलम में करना है तो यहाँ से कॉलम में करा देंगे, रो हटा देंगे। और दोनों का करना है यहाँ से, तो यहाँ से रो एंड कॉलम दोनों का टोटल शो करना है, तो दोनों का टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा जैसा भी आप कराओगे, ठीक है ना, जिस ग्रुप में भी आप यहाँ से कराओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है रिपोर्ट लेआउट। जैसे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में डालना है यहाँ से, या इसको शो आउटलाइन फॉर्म में डालना है, तो देखो आउटलाइन फॉर्मेट में चला जाएगा। ये आउटलाइन फॉर्मेट में डाल देंगे। जो फॉर्मेट यहाँ से चेंज करना है, शो टेबलर फॉर्म में डालना है, ऑल लेवल्स में डालना है। जैसा आप यहाँ से डू नॉट रिजल्ट आइटम जो जैसे फॉर्मेट में आप डालना चाहोगे उस फॉर्मेट में यहाँ से चेंज हो जाएगा। ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक रो, कहाँ ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है, कहाँ डिलीट करनी है, यहाँ से रिमूव ब्लैंक रो, अगर कहीं ब्लैंक रो इसमें है तो उस रो को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं अपने यहाँ पे जो भी हमारा पाइवोट टेबल है, हमारा जैसा भी अपना यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट हमने जैसे आउटलाइन फॉर्म में डालनी है तो आउटलाइन फॉर्म में कर दिया, और टेबलर में डालना तो टेबलर में। जिस फॉर्मेट में आप चेंज करेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में डाल देंगे आप यहाँ से जो है, ठीक है। अब चलते हम पाइवोट टेबल एनालाइज के अंदर। पाइवोट टेबल एनालाइज में यहाँ से पहले पाइवोट टेबल बन, यहाँ जो आ रहा है पाइवोट टेबल का नेम, आप अपनी तरफ से भी कोई नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी पाइवोट टेबल का नेम डालेंगे वो यहाँ आप टाइप कर सकते हो। ऑप्शन अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पे कोई भी ब्लैंक सेल है उसमें कहाँ फिल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मर्ज एंड सेंटर पे ब्लैंक लेवल करनी, यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ से करा देंगे जो अभी लास्ट वीडियो में हमने इसको बताया था। उसके बाद आता है एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड पे ये बताता है हमारा कर्सर जो है किस सेल पर एक्टिव है। यहाँ ये बता रहा है, ये जो हमने यहाँ ये ब्रांच जो है सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ से ब्रांच है। जैसे हमने यहाँ किया सम ऑफ सैलरी, यहाँ सैलरी को सम किया गया है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से डिपार्टमेंट ये सेलेक्ट है, और यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये ब्रांच सेलेक्टेड है हमारी यहाँ पे जो है। और यहाँ हमने इस पर क्लिक किया तो ये हायर डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ सम ऑफ सैलरी, यहाँ सैलरी को सम किया गया है। रो लेवल में यहाँ से क्या आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हुए, जो भी आप यहाँ से जाओगे, जैसे कौन सा डिपार्टमेंट का यहाँ से शो करना है, फाइनेंस का, तो सिर्फ फाइनेंस का ही रिकॉर्ड शो होगा, बाकी किसी का रिकॉर्ड शो नहीं होगा। कंप्लीट शो कराना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करा के यहाँ से वापस अपनी सारी रिपोर्ट्स को ले लेते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ से जो है आपके जो फील्ड है, जैसे यहाँ से जो आपका शो डिटेल्स, यहाँ से शो डिटेल्स, कोई डिटेल्स को शो करना है, वह हाइड करना है यहाँ से, उसी प्रकार से आप यहाँ से कर दोगे। देखो शो डिटेल्स प्रकार आती है यहाँ से, और आप जैसे टेबल डिजाइन यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैं वापस उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ। यहाँ से जो है पाइवोट टेबल से यहाँ से शो डिटेल पे आप क्लिक करें, सो डिटेल्स हो जाएगी, पाइवोट टेबल हट जाएगा। यहाँ से देखो ये आ रहा है, यहाँ से जो आपका ये कंप्लीट ये डिटेल्स पे आप पहुँच जाओगे, एम्प्लॉय कोड वगैरह जो सब ब्लैंक आ जाएगा, उसी प्रकार से जो पहुंच जाएगा। यहाँ से देखो डिटेल्स नंबर 1 अलग से बन के आ जाएगी ऊपर, आपके यहाँ से जो भी आप डिटेल बनाना चाहें यहाँ पे आप उसको एक्टिव कर सकते हैं यहाँ से जो है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप करना चाहें उसी प्रकार से आप उसको कर देंगे। नेक्स्ट है आपका उसका दूसरा, जैसे ग्रुप अनग्रुप। मान लो मुझे इन 3 लोगों का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फाइनेंस और फर्नीचर का एक ग्रुप करना है। सेलेक्ट करा के यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन पे आप जाओगे तो वो देखो ग्रुप बन जाएगा। ये तीनों का एक ग्रुप बन हो गया। यहाँ से इसको एक साथ हाइड एंड शो कर सकते हो। गारमेंट का ग्रुप अलग हो गया है, एचआर का ग्रुप अलग हो गया। देखो एचआर को खोल के यहाँ से देखोगे, अनग्रुप करना है। यहाँ से जो भी आपने जहाँ पे भी ग्रुप दिया है, जैसा भी दिया उसको अनग्रुप करा देंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। नॉर्मल अपनी जैसे पहली कंडीशन थी उसी में आ जाता है। यहाँ से एक होता है इंसर्ट स्लाइसर बटन बनाने के लिए एक टाइमलाइन। जैसे हमें इंसर्ट स्लाइसर पे आप क्लिक करेंगे, स्लाइसर बटन आप एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग, डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, किस ब्रांच के अकॉर्डिंग आप जैसी भी बटन बना, जैसे हमें ब्रांच के अकॉर्डिंग बनानी है, हायर डेट के अकॉर्डिंग या सैलरी के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ से हम एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, डिजिग्नेशन की, जैसे हम डिजिग्नेशन पे बना रहे हैं, ओके कराएंगे तो यहाँ देखो डिजिग्नेशन से जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे हमारी टाइमलाइन बटन आके आ जाएगी, आपकी जो स्लाइसर बटन बन के आ जाती है। इसको कितने कॉलम में करना है, 2, 3, जैसे हमने यहाँ से 3 कॉलम में करा दिया। इसकी जो आप यहाँ से इसको विड्थ वगैरह आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप जैसा सेट कर, कोई भी डिजाइन वगैरह चेंज करनी, वो डिजाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब आपको इसमें होगा क्या, जिसका जैसे हमें कैशियर का रिकॉर्ड देखना है तो हमारा यहाँ पे देखो बस कैशियर का ही रिकॉर्ड शो होगा, बाकी किसी का रिकॉर्ड शो नहीं होगा। हमें क्लर्क का देखना है, यहाँ से देखो ना, मैनेजर का रिकॉर्ड देखना है, लोन ऑफिसर का देखना है। लोन ऑफिसर हमारा गारमेंट की इतना है, मार्केटिंग की इतना है, अमृतसर है, और ये जो गारमेंट का जो अमृतसर में है डिपार्टमेंट, और या ब्रांच जो है हमारी, और मार्केटिंग की जो दिल्ली में ब्रांच है, लोन ऑफिसर की जो है हमारा जो, ठीक है ना। जनरल मैनेजर की डिटेल देखनी है, चीफ मैनेजर की देखनी है, यहाँ से चेयरमैन की देखनी है, ठीक है, असिस्टेंट कैशियर की देखनी है, अकाउंटेंट का डिटेल देखना है। तो जिस प्रकार से आप जैसे आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहेंगे उसी प्रकार से यहाँ से आपका आ जाएगा। हाइट वेड्थ वगैरह आप जैसे बढ़ाना चाहो इनकी, ठीक है ना, कॉलम्स की जो कम करनी है कम करा दो, बढ़ानी है बढ़ा देंगे। सिर्फ विड्थ है, विड्थ कम ज़्यादा करनी है, टोटल हाइट बढ़ानी है कम करनी है, यहाँ से जो साइज जितना भी अभी बटन्स का और ये पूरी हमारे बैकग्राउंड का, यहाँ से जो भी आपको चेंज करना है, कहाँ कौन सा कलर चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अलाइन, लेफ्ट राइट, टॉवर, स्नैप, ग्रेड वगैरह जो भी आप जिसमें जो भी देना चाहते हैं यहाँ से उसी प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। स्नैप टू शेप वगैरह, ठीक है ना, किसको चेंज करना है यहाँ से जो है। अगर इसको हटाना है तो जैसे इस पे जाओगे, क्लियर पे क्लिक कर दो, ऑल्ट सी दबा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा, आपका वापस अपना उसी प्रकार से आ जाएगा। एक होता है इसमें आपका टाइमलाइन, एक होता है हमारा यहाँ पे टाइमलाइन। जैसे आप इंसर्ट टाइमलाइन, हाई डेट अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग जैसे ओके आप कराएंगे तो उसी प्रकार से देखो अब हमारा यहाँ टाइमलाइन आ गया। टाइमलाइन का जैसे हेडर को देखो हाईलाइट करना नहीं करना, यहाँ से स्क्रॉल बार को हाईलाइट करना नहीं करना, यहाँ से टाइम लेवल को हाईलाइट करना है या नहीं करना है, यहाँ से उसी प्रकार से सबको यहाँ से शो कराता है, ठीक है। अब जैसे हमें देखना है अक्टूबर के महीने का हमें डाटा देखना है, क्या रिकॉर्ड है अक्टूबर में, कोई नहीं है। सितंबर का रिकॉर्ड क्या है, यहाँ से देखो जुलाई का रिकॉर्ड, जून का रिकॉर्ड, हमें जिस मंथ का जो भी रिकॉर्ड देखना है। हमारा जनवरी 2025 से स्टार्ट 2026 फरवरी तक है हमारा, जिस जो डेट जैसी आपके पड़ी है उस डेट के अकॉर्डिंग, जैसे जनवरी महीने का रिकॉर्ड देखना है तो जनवरी महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा। फरवरी का देखना है हमें, फरवरी का आ जाएगा। मार्च का देखना है। जैसे हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड में इन सभी की ये जरूरत पड़ती है। एक तरीके से ये जो हमारा डैशबोर्ड चल रहा है हमारा एक तरीके से जो है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इनको भी यहाँ से जैसे कोई भी स्टाइल वगैरह चेंज करनी है, कौन सी स्टाइल चेंज करनी है आप अपने हिसाब से स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड वगैरह, कहाँ सिलेक्शन पैनल हाइड करना अनहाइड करना है, इनको यहाँ से जो है हाइड लेवल वगैरह बढ़ानी है कम करनी है, यहाँ से जो भी जिस प्रकार से क्लियर करना है तो इस पर क्लियर कर दीजिए, और इसको हटाना है इन पे क्लिक करके उनको जो है हम डिलीट करा देते हैं। तो जो भी हमारी जो डिटेल्स है यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, डिलीट हो जाता है। उसके बाद आगे यहाँ से रेफरेंस, एक होता है चेंज डाटा सोर्स। रेफरेंस जैसे कि मैंने अपने मेन डाटा में
जो हमारा मेन डाटा है उसमें चेंज किया, जैसे यहाँ से मैंने या कुछ चेंज कर दिया, कुछ मैं जैसे सबको ज़्यादातर मैंने जो यहाँ पे जो है अकाउंट ग्रुप में डाल दिया, जो यहाँ पे मैं ज़्यादातर लोगों को जो है अकाउंट के ग्रुप में है डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबको जो है यहाँ से अकाउंट के ग्रुप में कई लोगों को चेंज कर दिया, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया कोई भी, तो अभी हमारे यहाँ पाइवट टेबल में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ चेंज करेंगे तो एक बार आपको यहाँ से रेफरेंस पे आप क्लिक करोगे तुरंत हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसी प्रकार से देखो, यहाँ से अब आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जैसे देखें अकाउंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे हमारा जितना भी जैसे R&D में, सेल में, फाइनेंस, यहाँ से जो भी है उसी डिजिग्नेशन पे आप क्लिक करोगे तो देखो अकाउंटेंट में यहाँ से चेंज होगा, देखो कितना, ठीक है ना। जैसे ही आप जो भी चेंज करोगे यहाँ पे जो चेंज करने के लिए रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे। अब आता है चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स है, जैसे हमने एक अपना यहाँ से रिकॉर्ड बना रखा है डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ से जैसे ये बना रखा है। अब यहाँ सम ऑफ सैलरी जैसे जो आ रहा है ये हमारी, मान लो या हमने यहाँ पे सम ऑफ सैलरी यहाँ से हमने कर दिया, सैलरी जनवरी के महीने की कर दी है, जो हमारा जो है ये जनवरी के महीने का सैलरी है, ठीक है, जैन कर दिया। और हमें यहाँ से फेब का और बनाना है, ठीक है। यहाँ से हमने डाल दिया फरवरी महीना। कोई भी आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टाइप कर दिया कोई भी नंबर्स वगैरह, जैसे हमें अब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं रिकॉर्ड बढ़ा रहे हैं, जनवरी का है, फरवरी, मार्च, आगे जितना भी बढ़ाएंगे उस डाटा को हमें इसमें ही ज्वाइंट करना है। तो पाइवट टेबल एनालाइज पे जाके चेंज डाटा सोर्स पे जाएंगे और इस एरिया को एक बार फिर से पूरे डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करा के और ओके पे हम क्लिक करा देंगे। हमारी रिपोर्ट में जो है यहाँ आएंगे तो देखो यहाँ पे हमारी जनवरी और फरवरी आगे। सम ऑफ सैलरी हम जैसे जनवरी फरवरी के देखना चाहते तो फरवरी का भी उसमें रिकॉर्ड इस तरीके से जुड़ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से चेंज डाटा सोर्स से आप उसको ले सकते हैं। क्लियर का फंडा सीधा है, क्लियर ऑल, सब कुछ डिलीट करना है, जो भी हमें डिलीट करना है उसको डिलीट करा देंगे। सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना है, वैल्यू को सेलेक्ट करना है, पूरी पाइवट टेबल लेवल को सेलेक्ट करना है, या वैल्यू को सेलेक्ट करना है, या लेवल को सेलेक्ट करना है, किस एरिया को सेलेक्ट करना है, उसी प्रकार से हम सेलेक्ट करा देते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फरा मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9627037143। जय हिंद, जय साथियों।